हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एबीसी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 के बेसिक्स को डिस्कस किया था, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। अब हम यूपी टेट में लास्ट 5 इयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो आज चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/2, 4/3, 5/6 एंड 9/7। 4 फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं और आपको इनमें से फाइंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो भी आपकी सबसे बड़ी भिन्न है वही आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करेंगे, एक शॉर्ट मेथड हमने आपसे डिस्कस किया था, वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमने देखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखते हैं, 4 फ्रैक्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले आप देख लीजिए हमारे जितने भी फ्रैक्शन है, यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ग्रेटर है, पर यहाँ पे जो न्यूमरेटर है आपका वो डिनोमिनेटर से स्मॉल है। तो ये डिजिट तो सबसे छोटी हो गई, तो इट मीन्स ये तो आंसर से पहले ही आउट हो गई। ये देख लीजिए, ये भी हमारा क्या है, ग्रेटर है। न्यूमरेटर की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो जो स्मॉल होगी वो तो अपने आप ही पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये तो अपने आप ही अलग हो। अब 3 में हमें चेक करना है, ये हमारा स्मार्ट वर्क था। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दो को चेक कर लीजिए, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 7 4 28। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 9 3 27। तो 28 आपका ग्रेटर आया, इट मीन्स ये वाली आपकी इन दोनों में ग्रेटर है। अब आपको किन दो में चेक करना है, इन दो में। आप किसी को भी दो को ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट उनमें से ग्रेटर को सिलेक्ट करके देन थर्ड के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। इस वाली का अब इस वाली के साथ कंपैरिजन, 3 3 9, 4 2 8। अब कौन सी बड़ी आई आपकी, 9 ग्रेटर है 8 से, तो इट मीन सबसे बड़ी हमारी कौन सी हो गई, 3/2। तो जो आपका आंसर होगा वो 3/2 होगा। बिना सॉल्व किए, बिना पॉइंट में आंसर निकाले इनको हम लार्जेस्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। क्या करना है आपको, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। अब इसमें आपको लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से छोटी है, इट मीन्स हमें सभी को चेक करना होगा। सभी को चेक करने के लिए पहले इन दोनों को चेक कर लीजिए, फिर इन दोनों को चेक कर लीजिए। इन दोनों को 4 2 8, 3 3 9। कौन सी बड़ी हुई आपकी, ये वाली, ठीक है, ये वाली कैंसिल हो गई। इन दोनों में चेक करिए, 6 4 24, 5 5 25। कौन सी ग्रेटर हुई आपकी, ये वाली, ये हुई आपकी लार्जर, तो ये वाली कैंसिल हो गई। अब हमें किन दो का कंपैरिजन करना है, सिर्फ इन दो का कंपैरिजन हमें करना है। फिर से मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये वाली कैंसिल हो चुकी है। 3 की 6 के साथ, 6 3 18 और 4 5 20। तो कौन सा ग्रेटर हुआ, 18 और 20 में 20 वाला, तो आपकी सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 5/6। तो ऐसे आप डायरेक्टली अपने आंसर निकाल सकते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 24/25, 10/11, 99/100 और 68/69। इनमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट आपको छोटी से छोटी, मतलब सबसे छोटी आपको फाइंड आउट करनी है। आप कैसे करेंगे इसमें सबसे छोटी फाइंड आउट, आप देख लीजिए यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस हैं सब में 1 1 का डिफरेंस है। इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, पर यहाँ पर उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 25, 10 11, 99 100, 68 69। तो जब ऐसे दिया गया हो, सब में 1 का डिफरेंस हो, जितना भी छोटी डिजिट होगी और 1 का डिफरेंस होगा तो वही सबसे छोटा होगा। कैसे, आइए एक एग्जांपल में देखते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.99 आएगी वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे, आप 11 से डिवाइड करके देखें, पॉइंट लगा के आपने क्या किया, 0 लगाई, 99
1 बचा आपका रिमाइंडर 0। अब ना जाने की 0 लगेगी, फिर यहाँ आपको 0 लगानी है, तो 90 आया। और ये क्या आई 0.99, यानी कि सबसे बड़े वाली को हमने चेक कर लिया, सबसे छोटे वाली को, इसमें 90 आया, इसमें 0.99। इट मीन्स ये दोनों बीच में आएंगी 0.9782, ये भी कुछ ऐसी समथिंग। ठीक है, तो आपकी सबसे छोटी डिजिट कौन सी हो गई ये, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही वाले मेथड से देख सकते हैं सबसे छोटी, बट आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, इसलिए। और जब अगर सब में ही सेम डिफरेंस हो तो हम डायरेक्टली भी अपना आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2/3, 3/5, 5/8, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। मतलब कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न को फाइंड आउट करो और फिर उनमें क्या निकालो, डिफरेंस मतलब अंतर। ये पूछ रहा है सबसे बड़ी और छोटी भिन्न का अंतर बताओ। तो सबसे पहले इन तीनों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी फाइंड आउट करो, उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, इन दो को चेक करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9। तो आपकी बड़ी कौन सी हुई, ये। छोटी कौन सी हुई, ये। इन दोनों में देखते हैं, 8 3 ज़ा 24 और 5 5 ज़ा 25। आपकी छोटी कौन सी हुई, ये। बड़ी कौन सी हुई, ये। इट मीन्स क्या हुआ, सबसे बड़ी आपकी ये वाली हुई। रुको, 25 आया था ना, ऐसे बना लीजिए, ये बड़ी है आपकी, ये छोटी है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये वाली बड़ी आई थी, यहाँ पे ये वाली बड़ी आई है। अब इन दोनों में चेक कर लीजिए, इट मीन्स ये तो सबसे छोटी है, सबसे स्मॉलेस्ट हो गई है। तो अब इन दोनों में चेक कर लीजिए, 8 2 ज़ा 16 और 5 3 ज़ा 15। बड़ी कौन सी हुई, ये। सबसे बड़ी आपको ये मिल गई 2/3, जो लार्जेस्ट थी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 2/3 माइनस 3/5। एलसीएम मेथड बताया था, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, उस 5 की मल्टीप्लाई 2 में, 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 3 ज़ा 15, उस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में, 3 3 ज़ा 9, 1/15 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आप इजीली अपने आंसर को निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, देन हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 0.2, 0.02, 0.002 का गुणनफल निकालो, मल्टीप्लिकेशन। ये इन 4 डिजिट का आपको मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना है, 0 और पॉइंट तो एडजस्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट डिजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 आ गया आपके पास। अब देख लीजिए पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट के बाद आपके पास यहाँ पॉइंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 3 पॉइंट थे आपके, यहाँ पे पॉइंट नहीं था, तो 6 के बाद पॉइंट लगाना है। 2 डिजिट ये रही, 4 0 लगा लो। 6 के बाद पॉइंट लग गया, 1 2 3 4 5 6, बस यही आपका आंसर हो गया, यानी कि डी, लास्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77/5 को डेसिमल में लिखो। डेसिमल में इट मीन्स पॉइंट में इसका आंसर लेके आओ। डिवाइड कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन, डिवाइड करेंगे 5। ठीक है, 1 ज़ा 5, 2 बचे और 7, 5 5 ज़ा 25, 2 बचे आपके, पॉइंट लगा के 5 4 ज़ा 20, 15/15.4। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। जिन स्टूडेंट्स को ऐसे काटना नहीं आता वो डिवाइड भी कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट काटना सीखे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 9 का स्क्वायर। यानी कि 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, 4 5 6 सबके स्क्वायर करो, 9 तक सबके स्क्वायर करो। तो इसने रिजल्ट आपको खुद दे दिया कि 285 आएगा। अगर सबको प्लस कर दो स्क्वायर करके तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 285 आएगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि 0.11 का होल स्क्वायर, 0.22 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 0.99 का होल स्क्वायर क्या होगा। ये इसने आपको गिवन दिया है, ये इसने पूछा है, हल्का सा माइंड लगाना है। देखो
ये इसने दे दिया, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? अगर हम चेंज कर ले तो आधा आंसर तो हमारे पास है 285। कैसे कर सकते हैं? ये 0.11 के होल स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर कैसे आएगा? अगर मैं 0.11 और 0.11 क्योंकि होल स्क्वायर है, 2 बार कॉमन ले लूं तो अंदर क्या 1 नहीं आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। और इनकी जब मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ के 2 का स्क्वायर नहीं आ जाएगा, इनकी जब मल्टीप्लाई करूंगी आगे 3 का स्क्वायर नहीं आएगा, और जब 9 में होगा तो 9 का स्क्वायर नहीं आएगा। बस कॉमन ये लेना है। जिन स्टूडेंट्स को ये समझ आ गया कि ये कॉमन कहाँ से आया है, बस ये क्वेश्चन खत्म। इसके बाद इसका रिजल्ट उसने आपको दिया है 285, है ना। और इनको सॉल्व कर लीजिए, 0.11 इंटू 0.11 इंटू सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बाहर है। खोल लीजिए 100, इसको खोल दीजिए 100। अब हमें कुछ नहीं करना है, अपना आंसर डायरेक्टली लेके आना है और पॉइंट्स को बाद में एडजस्ट कर देना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आता है? स्क्वायर याद होने चाहिए आपको, 1 to 1 285 मल्टीप्लाई करेंगे 285, देन 2 5 10, नेक्स्ट 285 5 8 8 5 12 1 4 और ये 3, ये आपका रिजल्ट आ गया। 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, इट मीन्स 4 के बाद पॉइंट, यानी कि 3.4485, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया होगा, एक बार और डिस्कस कर देते हैं। क्या करना है, ये आपको गिवन दी गई थी वैल्यू, ये आपको फाइंड आउट करनी थी। हमें कुछ ऐसा कॉमन रखना है कि हमारा इससे ये ही सेम आ जाए, क्योंकि ये उसने दिया है तो इट मीन्स कुछ तो रिलेशन होगा। तो 1 कैसे आ सकता है? बस स्टार्टिंग वाली डिजिट देख लीजिए, 0.11 का होल स्क्वायर है, मतलब 0.1 0.11 और 0.11 है, उसको 1 कैसे आएगा? जब इन दोनों को कॉमन ले लो तो 1 आ जाएगा। बस हमारा काम हो गया, हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया तो ये एज इट इज अंदर सीरीज वही बन गई जो ये आपको गिवन थी। इसकी वैल्यू आपको पता है 285 एज इट इज रखी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, डेसिमल में खोल के पॉइंट में उसका आंसर ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51.84 अपॉन 4.32, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 12 और 0.005184 अपॉन 0.32 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। बस कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू आपको दे दी। अगर देखा जाए तो पॉइंट अगर इधर उधर कर दिए जाए तो ये भी तो सेम डिजिट वही है जो आपको गिवन है, बस पॉइंट चेंज किए गए हैं और पॉइंट को ही आपको एडजस्ट करना है, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर हम देखें यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। ये किसकी वैल्यू है? 5184 अपॉन 432। अब इसकी वैल्यू आपके पास 12 है क्योंकि पॉइंट से पॉइंट हट गया। ठीक है, अब इसमें आप चेक कर लीजिए कि ये आपका क्या है 432 और यहाँ पे आपका पॉइंट लगा है, और इसमें आपका पॉइंट कहाँ लगा है? यहाँ पे। अगर हम ये वाला पॉइंट हटा दें तो 3 डिजिट से इधर आपका पॉइंट पहुंच जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट जो है वो, या फिर आप 100 और 1000 ये सब लगा कर भी पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ से हट के कहाँ पहुंच गया? ये, क्योंकि 3 डिजिट का पॉइंट आपने हटाया तो 3 डिजिट आपका पॉइंट शिफ्ट हो गया। अब आपके पास वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है आपके पास, और आपके पास गिवन किसकी वैल्यू है? इसकी। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ से हटा दूँ तो आपका काम हो जाएगा। ये मैंने पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगाया? 1000, इस पॉइंट को हटा के 1000 लगा दिया, बस। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है? 12, तो 12 अपॉन 1000 मतलब 3 के बाद 3 के बाद पॉइंट आएगा, 3 डिजिट के बाद। 2 डिजिट ऑलरेडी है, 0 1 2 3 डिजिट बना दिया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, आंसर आ गया 0.012, डायरेक्ट आंसर आ गया। बस क्या करना है आपको? पॉइंट को एडजस्ट करना है, कैसे भी कर सकते हो, और मेथड है। इन्हें हटा करके 100 करके, ये हटा करके नीचे 1000, ऊपर 1000 काट के, कैसे भी कर सकते हो, पॉइंट को एडजस्ट करना है। क्योंकि ये भी आंसर दिया गया होगा, 0.0012 भी दिया गया होगा, 1.2 भी दिया गया होगा, सब इसके नियरेस्ट जितने भी हैं सब दिए गए होंगे। जरा सी भी मिस्टेक हुई तो आंसर गलत। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट शिफ्ट कैसे होता है, आपको चैप्टर के बेसिक्स में सिखाया गया था। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू 3/7, देन a + b + c अपॉन c
की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो ये जो गिवन है ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जो गिवन है इसे देख के पता चल रहा है यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 4 और सी की वैल्यू क्या है 7। जब ऐसे वैल्यू दी गई होती है तो ये वैल्यूज इनके इक्वल होती है। बस अब हमें करना कुछ नहीं है, सबको प्लस कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है और अपॉन सी, तो जब हम सबको प्लस करेंगे 11 और 3 14 और सी की वैल्यू क्या है 7, तो 7 2 जा 14, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 1 1 1 1/2 प्लस 1 1 1 1 1/2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए, आपको क्लास में भी जब ये चैप्टर डिस्कस किया था तो बताया था जब सेम ऐसे ही हो तो आपको क्या करना चाहिए, 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1, सब में ये जो आगे वाली डिजिट है क्योंकि ये कौन सी नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इनके आगे वाले जो है ये कॉमन ले लेते हैं, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, जब आप इनको प्लस करोगे 1 1 1 1 1 1 तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4 3 2 1, इसका रिजल्ट आपके पास ये आ गया। और जब इनको सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, आपको पता है कि 1/2 1/2 1/2, एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 2, और जब इनको आप सबको प्लस करोगे तो 4, तो 2 आ गया आपका रिजल्ट में। तो आपका आंसर जो है इसमें जब 2 प्लस करोगे तो 12 36, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली स्टूडेंट्स अगर लॉन्ग मेथड से करते हैं तो टिपिकल पढ़ते हैं, अदरवाइज अगर आप शॉर्ट मेथड से करेंगे तो टिपिकल नहीं होते। अगर आप इन्हें खोल के करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्या करना है, स्टार्टिंग वाले सब प्लस कर दीजिए और प्लस 1/2 इनको प्लस कर दीजिए, एलसीएम लीजिए 2 1 1 1 1 4 टाइम्स है तो प्लस किया 2 आ गया आपका रिजल्ट इतने को सॉल्व करके। तो इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू जो है 12 34 है, दोनों को प्लस कर दीजिए 12 36 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5 अपॉन 0.75 प्लस 0.50। थोड़ा सा देखने में अटपटा लगता है पर कुछ नहीं करना है, एक एक लेकर के चलते हैं, उसको सॉल्व करते रहते हैं। जैसे सबसे पहले ये डिजिट दिख रही है जो सॉल्व हो सकती है, इसको सॉल्व कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, अभी वो करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 75 और 50 आप जब प्लस करते हैं 0.75, एक बार दिखा देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, 5 12 1.25 रिजल्ट आया आपका, और ऊपर क्या था आपका 2.5 ये रहा, और इन दोनों को प्लस करके आया 1.25। ठीक है, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आएगा, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, 5 5 जा क्या होता है 25 होता है, 125 हो 25 5 जा 125, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 5 2 जा 10। इट मीन्स ये सॉल्व करके आपका रिजल्ट क्या मिला आपको 2। बस अब हमारा काम सॉल्व हो गया। 3.25 में से 2 माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। जो अभी नए हैं वो इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया गया है, 1.25 आपको मिलेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इस पूरे को सॉल्व करके 2.5 माइनस 1/1.25, बस इतना रह गया ये क्वेश्चन, है ना। शिफ्ट में सॉल्व करना है हमें, उसको बढ़ाना नहीं है। इसको भी अगर और इजी बनाना चाहिए यहीं कहीं इसको इजी बना सकते हैं, इतने को सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाइए 100 25 5 जा 125 4/5 हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 5 2 जा 10, 5/2 माइनस 4/5। इसको सभी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, 5 2 जा 10 2 5 जा 10 5 5 जा 25 5 2 जा 10 2 4 जा 8, तो 25 में से आप 8 माइनस करके और अपॉन 10 करके इसका आंसर इजीली ला सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा 17/10, 10 से डिवाइड करेंगे 1.7, आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, एक बार और देख लीजिए। ये जो देखने में अटपटा लग रहा था इसको शिफ्ट वाइज सॉल्व करिए, पहले इतने को सॉल्व करिए, इन दोनों को प्लस किया
और इससे डिवाइड कर दिया, 2 रिजल्ट में मिला। फिर ये माइनस दिख रहा है, इनको माइनस कर दीजिए, 2 में से 3.25 में से 2 को माइनस कर दीजिए, जो रिजल्ट मिला तो हमने यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लिया, 2.5 माइनस 1/1.25। बस पॉइंट से सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट यही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 + 7/9 डिवाइडेड बाय 7/10 इंटू 1/4। सबसे पहले ब्रैकेट दिख रहा है, हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 4 × 1 = 4 + 1 5/4 है ना, 7/10 इंटू 5/4, ये आ गया 5 × 2 = 10, 4 × 2 = 8। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 7/8। इतने का रिजल्ट आपका 7/8 हो गया। अब हमें क्या करना है, 1/3 + 7/9, डिवाइड को पहले सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ये 7/8 था, तो इस डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में जब चेंज करेंगे तो 8/7 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हमने डिस्कस किया था। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आ गया आपका रिजल्ट में 1/3 + 8/9। एलसीएम ले लीजिए, 9 3 3 = 9, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 + 9 1 = 9, 8 3 + 8 तो क्या हो जाएगा, 11/9। डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मली इसको मिक्स्ड में चेंज करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बस स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ था। 4 × 2 = 8 + 1 9/4 + 3/4। 9 में 3 आप जब प्लस करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, आंसर आ गया आपका 3। तो इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट वो क्या करता है, आंसर में 1/3 3 3.1 सब देगा आपको, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मली उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। आप यहाँ देख लीजिए, ये आपका डिवाइड है, तो डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, इंटरचेंज, 7/6 काट दीजिए, 2 3 = 6। तो अब ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ भी आपका मल्टीप्लाई है तो कट जाएगा इजीली, 2 3 = 6, तो ये हो गया 5/27 प्लस ये आपका आया रिजल्ट सॉल्व हो करके 7/27, बस 12/27 3 से काट दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, ये प्लस है, पहले डिवाइड वाले को सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व कर लेंगे, देन प्लस कर देंगे दोनों रिजल्ट, आपका आंसर आ जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इतनी थ्योरी लिखनी पॉसिबल नहीं होती, तो एक बार आपको बोल के क्लियर कर देते हैं, जब आप समझ जाएंगे तो उसको सॉल्व करा देंगे। देख लीजिए क्या थ्योरी दी गई है, मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखी है कि 2 फ्रैक्शन हैं, 2 भिन्न हैं जिनके हर दिए गए हैं, एक का हर डिनोमिनेटर 5 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 7 है। फिलहाल उसने ये कहा है कि 2 भिन्न दी गई हैं फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर 5 और 7 है, बस इतना बोला है। नेक्स्ट लाइन में उसने बोला है कि अगर दोनों फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा 41/35 आता है। जनरली स्टूडेंट्स थ्योरी देख करके उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये क्वेश्चंस और इजी होते हैं, बस एक बार इक्वेशंस बना लो तो और इजी पड़ते हैं। 2 इक्वेशन दिए, उसने पहले में क्या कहा है कि 2 फ्रैक्शन है, दोनों के जो डिनोमिनेटर है 5 है और एक का 7 है। फिर कहा है कि जब इनको ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो है 41/35 आता है। नेक्स्ट लाइन में ये लिखता है कि अगर इनके न्यूमरेटर इंटरचेंज कर दिए जाए, न्यूमरेटर मतलब जो हमारे मिसिंग है, अभी हमें पता ही नहीं यहाँ पर क्या वैल्यू है, पर इसने फिर भी बोला है कि अगर न्यूमरेटर इंटरचेंज कर दिए जाए, मैंने एरो बनाए हुए हैं, तो इसका रिजल्ट प्लस होकर के 43/35 आता है। ठीक है, अब ऐड होकर के रिजल्ट जो है वो 43/35 आता है। तो ये बताओ कि इनमें से कौन से वो 2 फ्रैक्शंस हैं। इनमें से 2 फ्रैक्शंस जो है, भाई ये तो पता ही है, नीचे 5 और 7 तो सभी के हैं, 5 और 7, ठीक है, नीचे 5 और 7 सबके है। अब बात क्या था, फाइंड आउट क्या करना था, इनके न्यूमरेटर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, वही हमें फाइंड आउट करने हैं।
एक बार और देख लीजिए स्टेटमेंट क्या थी, दो के डिनोमिनेटर दिए गए थे, दो फ्रैक्शंस थे, अगर हम उनको प्लस करते हैं तो रिजल्ट 41/35 आता है। बट अगर इनको इंटरचेंज कर दे, पूरे को नहीं, ओनली न्यूमरेटर को, तो हमारा रिजल्ट जो है प्लस करने पे 43/35 हो जाता है। तो वो फ्रैक्शंस कौन से हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन उठाइए और वैल्यू पुट कर दीजिए। ऑप्शन पहले वाला ऑप्शन लेते हैं हम, आप देख लीजिए क्या इन दोनों को प्लस करके 41/35 आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कराइए। अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा एलसीएम, और 5 7 जा 35, 7 3 जा 21 प्लस 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, क्या आ गया ये 41/35। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस। और अभी ये आंसर नहीं लगा सकते हम, क्योंकि सेकंड वाली कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन में ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर इनके ये इंटरचेंज हो जाए, इस वाली फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग ये 4 इधर चला जाए, ये 3 इधर आ जाए, तो 4/5 प्लस ये क्या हो जाएगा 3/7। अब इंटरचेंज हो गए, तो अब रिजल्ट क्या आना चाहिए 43/35। अगर इनको सॉल्व करके रिजल्ट ये आ रहा है तो बस आंसर हमारा ये है, अदरवाइज नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। 35 एलसीएम आया, 5 7 जा 35, 28 प्लस 5 3 जा 15। अब इसको ऐड कर दीजिए 3 और 4 35। देखो हमें अपना आंसर फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, हमें कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, जो कंडीशंस हैं उनमें ऑप्शन को सेटिस्फाई करा दीजिए, और कुछ नहीं करना। ये देखने में इतना बड़ा लगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सबसे पहले देखा था कि दोनों को प्लस करके 41/35 आ रहा है, ऑप्शन ए उठाइए, दोनों को प्लस कर दीजिए, देखिए यही आ रहा है क्या। अगर ये आ रहा है तो सेकंड कंडीशन चेक कर लीजिए, क्या करना है, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो इंटरचेंज कर दीजिए। 4 इधर चला गया, 3 इधर आ गया, इनको प्लस करके देखिए रिजल्ट ये आ रहा है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है। इट में अगर ये गलत आता, इफ दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, अगर ये गलत होता तो हमें क्या करना था, बी को उठाते, बी का नहीं आता, सी को, बहुत जल्दी से हमारे आंसर आते हैं, इतना टाइम इनमें नहीं लगता। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये भी थ्योरी वाला ही था, एक बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, बाकी इतनी थ्योरी लिखना पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या था, जतिन और प्रिया नाम करके दो स्टूडेंट दिए गए हैं, एक जतिन है J4 और एक प्रिया है। इनके पास, दोनों के पास टोटल मिला के 41 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है 41। तो मैंने एक इक्वेशन बना दी J + P, दोनों के पास जितने रुपीज़ हैं वो कितने हैं 41। नेक्स्ट में ये क्या कह रहा है, जतिन के पैसों का 1/4, मतलब जतिन के पास जितने भी पैसे हैं उनका 1/4 कर दो, 1/4 कर दिया। तो ये कर दिया हमने यहाँ पे, ये जतिन के रुपीज थे, इनको क्या कर दिया 1/4, और प्रिया के पैसों को 1/7 कर दीजिए। अब ये क्या कह रहा है, प्रिया के पैसों को 1/7 कर दीजिए, यहाँ हमने कर दिया प्रिया के पैसों को 1/7। फिर ये आगे क्या कह रहा है, जो जतिन के पैसे 1/4 है वो प्रिया के 1/7 वाले पैसों से 2 अधिक है, यानी कि 2 मोर देन 2 है। तो प्रिया को जितने भी 1/7 मतलब प्रिया के पास जितने पैसे थे उनका 7th पार्ट मिला, उसमें 2 प्लस करने पर जतिन का 1/4 पार्ट हो जाता है। क्या बोला, एक बार और देख लीजिए कि जतिन और प्रिया के पास जितने भी रुपीज़ थे वो टोटल 41 थे। जतिन के 1/4 रुपीज़, तो यहाँ पे लगा दिया, प्रिया के 1/7 रुपीज़, प्रिया के 1/7 मतलब P/7 रुपीज से 2 अधिक है, यानी कि 2 प्लस कर दो तो दोनों इक्वेशन हो गई इक्वल, क्योंकि जब इसके 2 अधिक है तो इसमें हम 2 प्लस कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन बैठ जाएंगी। अब ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशन से सॉल्व करके हमें क्या लाना है, प्रिया के पैसे। अगर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है, वेल एंड गुड, पर टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना, ऑप्शन उठाइए। हमें क्या देखना है, सबसे पहले इन ऑप्शन को सेटिस्फाई कराइए। प्रिया के पैसों का उसने /7 किया हुआ है, प्रिया के ही पैसों को हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास प्रिया के पैसे हो जाएंगे, प्रिया के पैसों को हमें फाइंड आउट करना है, तो प्रिया के पैसों का /7, तो यहाँ से देख लीजिए 7 का कौन सा डिवाइड हो रहा है, 27 से डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा, 27 नहीं होता, 21 होता है, और ये तो 19.5 है, इसकी तो कहानी अलग है। तो ये डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स ये वाले ऑप्शन से हम चेक करना स्टार्ट कर देंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन पे जाइए और चेक करना स्टार्ट करिए। /7 है ना, तो 21 वाला ऑप्शन उठा लीजिए। 21/7 क्या हो जाएगा 3 + 2 करोगे, क्या रिजल्ट आया 5।
तो अगर प्रिया के पास 21 रुपीज है और दोनों के पास 41 है, तो जतिन के पास कितने रुपीज हो गए? टोटल 41 है, प्रिया के पास 21 है, तो जतिन के पास जो रुपीज हो गए वो 20 हुए कि नहीं? क्योंकि इसके पास 20, इसके पास 21, तभी तो टोटल 41 होएगा। तो जतिन के पास 20 हो गए और 20 का वो क्या कह रहा है, 1/4 करो। तो 4 5 से 20, ये 5 क्या इस 5 के इक्वल नहीं हो रहा? ये जो हमारा यहाँ पे 5 आया था, इट मीन्स हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमें ऑप्शन से चेक करना है। इस टाइप के जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, हमें उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। थ्योरी वाले क्वेश्चन है उनको आप छोड़ के नहीं आएंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे? जतिन और प्रिया के पास कितने रुपीज हैं? 41 रुपीज। ठीक है, अब जतिन के 1/4 और प्रिया के 1/7 में +2 कर दें तो दोनों के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ऑप्शन उठाना है। प्रिया के पैसे बताने थे, तो प्रिया के पैसे में बाय 7 किया हुआ है। देख लीजिए इनमें से 7 से कौन सा कट रहा है, ये वाला कट रहा है, तो पहले इसी ऑप्शन को चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए हमें क्या करना है, 21/7, तो क्या आया आपका रिजल्ट 3। 3 में 2 प्लस किया 5, होल्ड रखिए। ये किसके इक्वल है? जतिन के पैसों के /4 के। जतिन के पैसे कितने हुए? 20, क्योंकि यहाँ पर दोनों के 41 थे, प्रिया के 21 थे, तो जतिन के कितने हुए? 20। 20 का /4 किया 5, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/4 का 2/3, मतलब कि कोई एक संख्या डिजिट है, उस डिजिट का 3/4 और 3/4 का भी वो बोल रहा है 2/3, जो है वो 24 के इक्वल है। मैंने डायरेक्ट इक्वेशन बना के लिख दी। कोई भी डिजिट है उसका 3/4 और उसका 2/3 का जो है वो 24 के इक्वल है। वो कह रहा है कि वो जो डिजिट है उसका 1/4 क्या होगा, यानी कि डिजिट जो हमने x लेट की थी इसका 1/4 पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इक्वेशन उसने इतनी टिपिकल बना दी, किसी संख्या का 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो संख्या का 1/4 बताइए। तो बस ये इक्वेशन है छोटी सी, इसे सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। इस 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके उधर हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 48। और x की वैल्यू 48 आ गई। वो संख्या का 1/4 आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो 48 का जब आप /4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 12। जब इसे 4 से काटेंगे तो 12, इट मीन्स हमारा बी ऑप्शन आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम अपने इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए समझने की कोशिश करना। मैंने एक इक्वेशन बना दी है। किसी खंबे का 4/7 भाग जो है कीचड़ में धंसा है, यानी कि कोई खंबा है, खंबे का 4/7 पार्ट जो है वो क्या है? यहाँ पे मड, कीचड़ है, ये सब कीचड़ में फंसा हुआ है और ये खंबा आधा ऊपर है, पर 4/7 पार्ट जो है वो कीचड़ में फंसा हुआ है। जब धंसे हुए का 1/3 पार्ट हम बाहर निकालते हैं, 4/7 का भी 1/3 पार्ट वो क्या करता है? बाहर निकालते हैं कीचड़ में से। तो जब 1/3 मान लो आप लेट करो, इतना इसका 1/3 हो गया 4/7 का, है ना। जब ये आप बाहर निकालते हैं तो ये कह रहा है कि अब जो रेस्ट ऑफ कीचड़ में बच जाता है वो आपका 8 मीटर है, यानी कि 1/3 निकालने के बाद भी जितना कीचड़ में धंसा हुआ था उसका 1/3 निकालने के बाद भी जो बचता है वो 8 मीटर जो है वो कीचड़ में धंसा अभी भी रह जाता है। अब वो पूछ रहा है कि पूरे खंबे की आपकी हाइट कितनी है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? पूरी की पूरी खंबे की हाइट जो है वो x लेट कर लेते हैं। अब ये कह रहा है 4/7, x का जो 4/7 है वो इतना पार्ट जो है ये कितना है? ये पूरा का पूरा कीचड़ में, मड में है। अब ये क्या कह रहा है? इस पार्ट का भी 1/3 पार्ट जो है ये बाहर निकालता है। तो 1/3 जब बाहर निकालता है तो इसके पास कितना पार्ट बचा? भाई इसके 3 हिस्से अगर आप कर लो, 1/3 बाहर निकाल लो, तो 2/3 तो अभी भी कीचड़ में ही है ना। अगर आपने 1/3 पार्ट बाहर कर दिया है कीचड़ से, तो 2/3 अभी भी कीचड़ में है। तो ये जो 2/3 पार्ट हो जाएगा
इस खंबे का जितना भी हाइट थी उसमें से 4/7 का भी 2/3 अभी भी कीचड़ में है, तो उसकी हाइट इसने दी हुई है 8 मीटर। बस अब हमारा काम हो गया। अगर हमारी ये एक्स की वैल्यू इसको सोल्व करके जो भी आएगी वही हमारी क्या होगी, हाइट। हमने एक इक्वेशन के थ्रू इसको सोल्व किया है। करना क्या था, स्टार्टिंग में सबसे पहले हाइट हमने एक्स लेट की, इसका 4/7 जो है वो कीचड़ में है। उसके बाद इसने क्या किया, इस 4/7 पार्ट का भी 1/3 बाहर निकाला। तो अब कीचड़ में कितना बचा, 2/3 पार्ट है ना। इस पार्ट का 2/3 पार्ट अभी भी कीचड़ में है, तो उसको इसने किसके इक्वल दिया हुआ है, गिवन 8 मीटर के इक्वल। तो 8 मीटर के इक्वल रख दिया। अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। जो ये एक्स की वैल्यू है यही आपकी क्या थी, खंबे की हाइट। 8 × 7 × 3 4 × 2, 4 2 ज़ा 8, ये कट जाएगा तो 7 3 ज़ा 21। जो ये 21 आ जाएगा, यही आपका जो है आंसर है इस क्वेश्चन का। तो मेरे अकॉर्डिंग सभी को क्लियर हो गया होगा, 2 बार आपको अच्छे से क्लियर किया गया है क्वेश्चन भी और उसका सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी वाला ही है। एक बार इसकी थ्योरी समझ लीजिए। कोई एक गर्ल है, कोई भी नाम ले लीजिए, काजोल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। वो 1 घंटे में किसी भी बुक का, कोई बुक है आपके पास, उस बुक का 1/3 पार्ट जो है वो रीड करती है, पढ़ लेती है। 1 घंटे में 1/3 भाग बुक का वो पढ़ लेती है। वो पूछ रहा है कि वो 1/5 आवर्स जो है वो इतने घंटे में किताब को पढ़ती है, उसके बाद क्या करती है, वो सो जाती है। तो इतने 1 आवर में वो 1/3 पार्ट वो पढ़ रही थी, बट उसने इतने आवर्स जो है वो किताब को पढ़ा। 1/5 आवर्स जो है किताब को पढ़ा और उसके बाद वो बीच में ही सो गई। अब वो पूछ रहा है कि ऐसा कितना पार्ट है बुक का जो नहीं पढ़ा गया, रेस्ट ऑफ पार्ट जो उसने नहीं पढ़ा। 1 आवर में 1/3 पार्ट वो रीड कर पा रहा है। तो अगर हम आर को मिनट में चेंज कर दें, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है आपका आएगा 5 2 ज़ा 10 और 11/5, तो ये पॉइंट में आएगी वैल्यू। इट मीन्स मिनट में हमें चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे देख लीजिए 60, 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। 60 मिनट में वो कितना पार्ट पढ़ रहा है, 1/3 पार्ट। 1 मिनट में कितना पड़ेगा, 1/3 × 60। ये 1 मिनट में वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है इतना पार्ट, कितना, 1/180 पार्ट। ठीक है। अब इतने आवर्स उसने क्या किया, रीडिंग की। कितने आवर्स की, 11/5। तो इनको अगर हमें मिनट में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, 11/5 × 60, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 12। तो ये क्या हो गया, इतने मिनट हो गई, 12 1 ज़ा 12, 1 ज़ा 12, 132 मिनट हो गई है टोटल। अब 1 मिनट में तो इतना रीड किया था, 132 मिनट में उसने कितना रीड किया, 1/80, 132। इसको काट लीजिए जिससे भी कट रहा है ये। बस 11/15। अब आपका आ गया, इसको काट करके 11/15, मतलब 11/15 पार्ट वो क्या हो गया, रीड कर चुका। अब पूरा का पूरा अगर पार्ट 1 है तो कितना बचा जो उसने रीड नहीं किया, 1 में से माइनस कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 15 - 11/15, 4/15 पार्ट ऐसा है जो उसने अभी भी रीड नहीं किया, जो उसको अभी रीड करना था। क्या किया है हमने, आप देख लीजिए एक बार। 1 आवर में 1/3 पार्ट उसने रीड किया था। इतने आवर में उसने कितना पार्ट रीड किया ये नहीं पूछा, उसने कहा इतने आवर में पढ़ने के बाद जो पार्ट ऐसा बच गया कि जो उसने नहीं पढ़ा। अगर वो पूछता इतने आवर में कितना रीड किया तो आंसर हो जाता ये, पर उसने पूछा है कितना पार्ट बचा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इतने आवर में उसने कितना रीड कर लिया आप ये निकाल लीजिए। तो इसको मिनट में देखा, 60 मिनट में 1/3 पार्ट पढ़ा, 1 मिनट में 1/180 पार्ट उसने रीड किया। तो इनको मिनट में चेंज कर लिया क्योंकि इतने आवर्स उसने क्या की थी, रीडिंग। तो इस आवर्स को हमने मिनट में चेंज कर लिया। 132 मिनट में कितना किया, 1/80 × 132, काट के 11/15। इतना उसने पार्ट रीड कर लिया, पर वो आपसे पूछ रहा है जितना उसने रीड नहीं किया, रेस्ट ऑफ पार्ट। तो 1 में से माइनस करके आप ये जो फ्रैक्शन आएगा ये आंसर अपना निकाल सकते हैं कि कितना पार्ट उसने रीड नहीं किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, मतलब कोई भी नंबर है उसमें से 1/2 माइनस किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद 1/2 से उसकी मल्टीप्लाई की जाती है, 1/2 से उसकी गुणा की कर दी जाती है, पहले माइनस किया फिर 1/2 से उसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो ये कह रहा है कि जो संख्या है 1/8 में बदल जाती है। जब इसको चेंज किया पूरा रिजल्ट जो आया वो 1/8 आ गया। तो ये कह रहा है वो संख्या बताइए। इट मीन्स हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन कितना टिपिकल बना के दिया और सिर्फ इक्वेशन कितनी सी आई हमारी है, किसी संख्या में से 1/2 माइनस किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया 1/2 से मल्टीप्लाई की, तो ये सारा ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपका रिजल्ट है 1/8 आ जाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर दीजिए। x माइनस 1/2, इस 2 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2/8, तो ये 1/4 आ गया। ये रिजल्ट में x माइनस 1/2 जो है ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 1/4 आपका इधर एज इट इज था, ये 1/2 इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 LCM 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि आपका आंसर आ गया 3/4। x की वैल्यू आ गई 3/4। बस यही आपको फाइंड आउट करना था। उसने इक्वेशन बना के इसको टिपिकल बना दिया था, पर क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम किया था, ऐसा क्वेश्चन 2 बार आ चुका है लास्ट 5 ईयर्स में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। 1 आवर में 1/5 पार्ट जो है वो बुक का पढ़ती है। कोई लड़की है वो 1 घंटे में 1/5 भाग बुक का रीड कर लेती है। अब वो कह रहा है कि 2 से 1/3 मतलब 2 1/3 आवर्स उसने क्या किया रीडिंग की, और उसके बाद वो पढ़ते पढ़ते सो गई। तो वो पूछ रहा है कि ऐसा कितना पार्ट है जो उसका रीड करने से रह गया, वो वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, 1 आवर में 1/5 पार्ट वो पढ़ चुकी है और इतने आवर्स उसने रीडिंग की है। अब ये कह रहा है रेस्ट ऑफ पार्ट कितना, बुक का ऐसा कितना भाग है जो उसने नहीं पढ़ा। तो पहले तो ये निकाल लीजिए, 3 2 6 7/3 आवर्स उसने क्या की रीडिंग की। 1 आवर में वो 1/5 भाग पढ़ती है, तो हमने 1 आवर को 60 मिनट में चेंज किया था। 60 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो कितना पड़ा 1/5 भाग। 1 मिनट में कितना पड़ेगी 1/5 इंटू 60। जब 1 में निकालते हैं तो डिवाइड हो जाता है, और इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, बस पता चल जाएगा। मिनट में कैसे चेंज करेंगे, 7/3, ये क्या है आवर्स है, मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 60 20, तो 140 मिनट का हमें निकालना है। 140 मिनट में कितना पड़ेगी, 140 से इसकी क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 7/15 पार्ट वो रीड कर चुकी, रह कितना गया उसका 1 माइनस 7/15। रीडिंग का पूछे तो आंसर आएगा 7/15। अनरीड पूछे कि जितना उसका अनरीड रह गया पार्ट, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 15 माइनस 7/15, तो आपका आ जाएगा ये 8/15। ठीक है, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि फर्स्ट और सेकंड दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट आता है 14/15। नेक्स्ट इक्वेशन में ये बोलता है कि फर्स्ट और सेकंड को अगर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 35/24। तो इन दोनों फ्रैक्शन में से वो बोल रहा है कि लार्ज फ्रैक्शन कौन सा है वो आप फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे हम फाइंड आउट, दो ही इसने इक्वेशन दी है, दोनों में ही हमें नहीं पता कि फर्स्ट और सेकंड कौन से फ्रैक्शन है। तो हम मल्टीप्लिकेशन इसने 14/15 दिया है और डिवीजन इसने 35/24, तो हम कुछ भी लेट कर लेंगे। मान लो फर्स्ट वन जो है a/b कर लिया, सेकंड वन c/d कर लिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, क्या आया रिजल्ट 14/15। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या होगी, a/b डिवाइडेड बाय c/d। अब रिजल्ट क्या आया 35/24। इस डिवाइड को भी हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। इस डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज करेंगे, ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। हमने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन d/c, तो रिजल्ट आया 35/24। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब किसी भी इक्वेशन में से वैल्यू निकाल करके दूसरी में पुट कर दीजिए,
तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। इट मीन्स अगर हमें यहाँ पे a अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है तो सी डी हम इधर ले जाएंगे, a अपॉन बी की वैल्यू इक्वल टू 14 अपॉन 15, d ऊपर चला जाएगा, c नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे जब, तो d ऊपर c नीचे। a अपॉन बी की वैल्यू क्या हो गई 14 अपॉन 15 इंटू डी अपॉन सी, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इस a अपॉन बी की जगह क्या लिखेंगे 14 अपॉन 15 इंटू डी अपॉन सी, और मल्टीप्लाई में डी अपॉन सी ऑलरेडी गिवन है इक्वल टू 35 अपॉन 24। अब हमें क्या करना है, डी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर हो गया, सॉल्व कर दीजिए इसको। डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 35 अपॉन 24, ये 15 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, जिस भी डिजिट से ये कट रही है हम उसको काट सकते हैं। 7 से कट रही है, 7 5 जा 35, 7 2 जा, और 3 से काट सकते हैं, 3 5 जा 15, यहाँ 8 आ जाएगा, तो 25 अपॉन 16। ये वैल्यू स्क्वायर में है, जब नॉर्मली हम इसका अंडर रूट करेंगे डी अपॉन सी के लिए, अंडर रूट वैल्यू क्या हो जाएगी 5 5 जा 25 और 4 4 जा 16, तो हमारी एक फ्रैक्शन आ गया 5/4। एक फ्रैक्शन हमारा आया डी बाई सी की वैल्यू 5/4, तो एक फ्रैक्शन हमारा आ गया। पर हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे थे मैंने, एक बार लिख देती हूँ। ऑप्शन ए में था 7/4, ऑप्शन बी था 7/6, ऑप्शन सी था 6/7 और ऑप्शन डी था 7/8। ये चारों ऑप्शन है, आप देख लीजिए, ये वाली वैल्यू किसी भी एक ऑप्शन को मैच नहीं करती है। इट मीन्स ये तो हमारी लार्ज वैल्यू है ही नहीं, ये हमारी स्मॉल वाली वैल्यू आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम निकालते हैं, क्या निकालना है अब हमें, a अपॉन बी। a अपॉन बी हमारा कैसे निकलेगा, d अपॉन सी की वैल्यू हमें गिवन है, तो d अपॉन सी इस वाली इक्वेशन में आपका है, तो d अपॉन सी की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे इक्वेशन 2 में। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पे देख लीजिए, a अपॉन बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d अपॉन सी की वैल्यू हमारी क्या है 5/4, ये किसके इक्वल है 35 अपॉन 24। a अपॉन बी की वैल्यू जब हम निकालेंगे 35 अपॉन 24 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, 5 7 जा 35, 4 6 जा 7/6, तो आपका आंसर आ गया 7/6। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट अगर एग्जाम में आता है तो छोड़ने से बेस्ट है कि हम उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है छोटा सा, अगर आप ज़्यादा, उसमें थोड़ा सा माइंड ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ऑप्शन से ले लीजिए 7/4 देखिए और दूसरी को निकालिए, फर्स्ट पे पुट कर दीजिए 7/4, सेकेंड वन यहाँ से आप फाइंड आउट करिए। सेकेंड वन फाइंड आउट होती है तो आप देख लीजिए कि रिजल्ट 14/15 नॉर्मल आ रहा है क्या, फिर आप इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट में, अगर इससे रिजल्ट नॉर्मल आता है तो आपका ये फाइनल हो जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग मेथड इसका ज़्यादा बेस्ट है, आप इससे करोगे तो गलत होने का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि 4 फ्रैक्शंस आपको दे दिए गए हैं, 3/8, 5/6, 2/3 एंड 5/9। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। उसने आंसर में सारे के सारे ऑप्शन दिए गए थे, एक बार ये फर्स्ट नंबर पे, एक बार ये फर्स्ट नंबर पे, एक बार ये फर्स्ट नंबर पे, एक बार ये फर्स्ट नंबर, सबको आगे पीछे करके उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको उसको आरोही क्रम, हिंदी वाले आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होता है हमने आपको बताया था, BCD, यानी कि जो सबसे ग्रेटर होगा, लार्जेस्ट होगा वो इधर आएगा राइट हैंड साइड, जो स्मॉलेस्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो अब सबसे पहले हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही वाला मेथड, कंपैरिजन करके देख लीजिए, इन दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए, 3 6 जा 18 और 5 8 जा 40, तो आपका रिजल्ट आया, आपके पास छोटा कौन सा हुआ, ये, इट मीन्स रिजल्ट ये हुआ। नेक्स्ट है हमारा, इन दोनों में देख लीजिए, 9 2 जा 18, 3 5 जा 15, छोटा कौन सा हुआ, ये। ठीक है, तो छोटा यहाँ पे ये वाला हुआ था और इस वाले में ये वाला हुआ था। अब दोनों को उठा लीजिए, 3/8 और 5/9। इसमें स्मॉलेस्ट देख लीजिए आप कैसे, 9 3 जा 27 और 8 5 जा 40, छोटा कौन सा हुआ 3/8, यानी कि 3/8 तो आपको सबसे पहले रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, 5/6 और 5/9 में देखना है कि कौन सा छोटा है।
5 6 जा 30, 5 9 जा 45, छोटा कौन सा है 5/9, देन 5/9, देन आप लगाएंगे इन दोनों में बड़ा देख लीजिए 5/6 और 2/3 में चेक कर लीजिए 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, बड़ा कौन सा है 5/6, तो 2/3 हम इधर लिखेंगे और बड़ा जो है ये 5/6। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। उसी मेथड से आप चेक कर करके, और ऑप्शन में अगर ये वाला फर्स्ट नंबर पे दिया है और बाकी ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे नहीं है तो आगे के निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन चेक करो कि जिसमें ये फर्स्ट नंबर पे है उसको राइट कर दीजिए, अगर 2 में है तो 2 से चेक कर लीजिए। मतलब पहले ऑप्शन देख लीजिए, पूरा निकाल करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन 2 को भी निकाल के चेक किया जा सकता है अगर किसी ऑप्शन में ये दोनों फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे नहीं है तो। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वन क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अब कल हम जो है अपना थर्ड चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे और फिर उससे नेक्स्ट में हम ऐसे ही अपना क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इन क्वेश्चंस कि जो अगर आपको पीडीएफ या फिर फोटो चाहिए तो पिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।